अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका होस्ट डॉक्टर काजी शाहजेबुद्दीन हमज़ा और आप देख रहे हैं प्रोग्राम हेल्थ टॉक पाकिस्तान। नाजरीन, दुनिया भर में डायबिटीज़ का मर्ज़ दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है, जिसकी बुनियादी और सबसे बड़ी वजह उसके रिस्क फैक्टर्स और उसके काजेज़ का नामालूम होना है। इस हवाले से आवाम की आगाही के लिए आज हमारे साथ स्टूडियो में तशरीफ़ फरमा हैं डॉक्टर मोहम्मद उमर वहाब, कंसल्टेंट डायबिटोलॉजिस्ट एंड मेंबर यूके डायबिटीज़ एसोसिएशन। बहुत शुक्रिया सर, आपने प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला। थैंक यू। डायबिटीज़ के हवाले से हम बात कर रहे हैं, तो आई विल स्टार्ट फ्रॉम द वेरी बेसिक्स। जी बिल्कुल। डायबिटीज़ है क्या, व्हाट इज़ डायबिटीज़, और ये किन लोगों को मुतासर कर सकती है? थैंक यू सो मच आपकी इनविटेशन का। और ये मेरे ख्याल में शायद अगले जो है आने वाले दिनों में डायबिटीज़ या शुगर जो है वो शायद एक अलमिया बनता जा रहा है। और शायद एपिडेमियोलॉजी के टर्म्स में अगर हम देखें तो एपिडेमिक्स की तरफ निकलता जा रही है। पाकिस्तान इज़ नाउ रैंक्ड 4th इन द वर्ल्ड। बिल्कुल ऐसे ही। चौथे नंबर पर पाकिस्तान आ चुका है, जो अगर हम अब नहीं करेंगे तो फिर आगे जाके हालात बहुत मुख्तलिफ होंगे। सो शुगर क्या है? शुगर बेसिकली मैं आपको बताता जाऊँ कि दो किस्म की होती है। एक जिसको टाइप 1 कहते हैं एंड देयर इज अनदर टर्म दैट इज टाइप 2। टाइप 1 वो होती है जो छोटे बच्चों में और इन्फेंट से लेके जो है वो यंग अडल्ट तक जाती है, और इसमें इंसुलिन बनती ही नहीं है फ्रॉम डे 1। सो पेशेंट हैज़ टू बी ऑन इंसुलिन। पहले दिन से ही उसको इंसुलिन की ज़रूरत पड़ती है। टाइप 2 वो होती है जिसमें इंसुलिन तो बनती है मगर उसकी जो एवरीडे रिक्वायरमेंट्स हैं वो पूरा नहीं कर पाती। तो उसके लिए हम पेशेंट्स को पहले ओरल पे डालते हैं और इफ़ नीडेड तो फिर उसको इंजेक्शन की ज़रूरत भी पड़ती है। और एक और टर्म है जिसको हमल के दौरान होती है शुगर, जेस्टेशनल डायबिटीज़ कहते हैं उसको। और उसमें भी ये है कि ये जिनको हो जाए उनको तकरीबन 50 to 70% चांस होता है कि वो टाइप 2 की तरफ निकल जाए, अगर उनकी आदत, उनके खाने पीने में जो है चीज़ें रूटीन के मुताबिक नहीं हो रही या अपना जो है वो ख्याल नहीं कर रहे, तो फिर ये जेस्टेशनल जो है वो टाइप 2 में चेंज हो जाती है। अच्छा डॉक्टर साहब, मैंने देखा है कि अक्सर बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनको डायबिटीज़ होती है, लेकिन उनको खुद पता नहीं होता कि मैं एक डायबिटिक हूँ, डायबिटिक पेशेंट हूँ। तो मुझे ये बताएं कि ऐसे कौन से साइन एंड सिम्टम्स हैं जिसको आम आवाम देख के खुद भी उनको लगे कि यार मुझे एटलीस्ट क्लिनिक जाके चेक करवाना चाहिए कि मैं डायबिटीज़ का शिकार हूँ या नहीं हूँ। वो कौन सी अलामात हैं जिससे तशखीस मुमकिन हो सकती है इसकी? देखें, इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट ये है कि अगर किसी की फैमिली हिस्ट्री है, ठीक है, उसको नोट करें। अगर उनके पेरेंट्स में अगर है शुगर तो ऑलमोस्ट 50% चांस है कि उनको भी डायबिटीज़ हो सकती है। फिर उसके साथ एसोसिएटेड जो है मोटापा है। सो मोटापे के अगर वो हद से ऊपर जा रहे हैं तो शुगर होने के इम्कान बहुत मौजूद है। फिर कुछ साइंस या कुछ अलामात होती हैं जिसमें पेशाब का बार बार आना, भूख या प्यास का लगना, या किसी के या उनका वेट का गिरना, या टांगों में दर्द रहना, पाँव में जलन रहना, आँखों में धुंधलापन, ये सारी चीज़ें जो किसी में हो सकती हैं, किसी में नहीं भी हो सकती। मगर इन केस अगर उनमें अगर ऐसी चीज़ है जिसमें एक भी अलामत आ रही है तो इमीडिएटली हेल्थ केयर प्रोफेशनल के पास जाएं। और कम से कम जो इसमें सबसे इम्पोर्टेंट आम से टेस्ट है, कोई एक्सपेंसिव टेस्ट नहीं है, और उसको जाकर जो है चेक कराएं ताकि इस चीज़ को अंधेरे में ना रखा जाए। क्योंकि अगर ये टाइम पीरियड जो है गुजर जाएगा तो उनकी शायद इम्प्रूवमेंट के जो चांसेस हैं वो भी रिड्यूस होते जाते हैं। एक बड़ी आसान सी चीज़ बताऊं कि एक मशीन अल्लाह ताला ने बनाई जिसको जो है लबलबा कहते हैं। और जब किसी को शुगर होती है तो उसका लबलबा ऑलमोस्ट 50% जो है वो रिड्यूस हो जो है उसके अंदर जो है रिडक्शन हो चुकी होती है बीटा सेल्स की। सो बीटा सेल्स जितनी भी जल्दी आप उसको प्रिजर्व कर लेंगे उतनी डायबिटीज़ बेटर कंट्रोल रहेंगे, उतनी ज़िंदगी अच्छी रहेगी, उतनी शायद इंसुलिन लगाने की जो उनकी टाइम पीरियड है वो रिड्यूस हो जाएगा। ठीक है। सो ये वो टाइम है जिसको प्री डायबिटिक का स्टेज जो है वो दिया गया, अंग्रेज़ों ने ये कहा है। और प्री डायबिटिक अगर पाकिस्तानियों में देखें तो ऑलमोस्ट एवरी सेकेंड टू थर्ड इंडिविजुअल जो है वो है जो हमारे पास यहाँ का डेटा है प्री डायबिटिक में। डायबिटिक तकरीबन हर 5वें से 6ठा बंदा जो है वो डायबिटिक रेंज में जा रहा है, मगर प्री डायबिटीज़ दूसरे से तीसरा बंदा है। सो इसको
सोचने की ज़रूरत है, इसको बेसिकली हल करने की ज़रूरत है। अगर हमने उसको पकड़ लिया तो हमारे जो डायबिटिक रेंज के पीपल हैं वो नीचे चले जाएंगे, वो बेहतर हो जाएंगे। डॉक्टर साहब, कुछ पब्लिक हेल्थ एक्सपर्ट्स जो हैं वो कहते हैं कि डायबिटीज़ एक लाइफस्टाइल लिंक डिजीज़ है। इसको थोड़ा सा एलेबोरेट कीजिएगा कि लाइफस्टाइल के साथ इसको कैसे लिंक किया जाता है। देखो शाह से बड़ी इंपॉर्टेंट बात की तुमने, डायबिटीज़ है ही लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन का नाम है। सही। ठीक है, उसको आपने कैसे बैलेंस करना है। दो चीज़ें होती हैं, एक आपकी एक्सरसाइज है, एक आपकी जो है खाना पीना है। आपका खाना पीना हेल्दी होना चाहिए। अब मैं बेसिकली हेल्दी के ऊपर आता हूँ। बेसिकली हमारा जो हेल्दी की डेफिनेशन है वो बड़ी ऑब्सर्ड किस्म की है और बड़ी जो है मुख्तलिफ है। कोई अच्छा सा हो, मोटा बबलू सा हो, वो कहते हैं कि हेल्दी वो कहते हैं ये हेल्दी है। ये रॉन्ग है। हमने उसको BMI के मुताबिक लेकर आना है। ठीक है, उसको स्ट्रॉन्ग बनाना है, उसके जो मसल्स हैं उसको स्ट्रॉन्ग बनाना है। ठीक है, तो इसके लिए हमने उसको लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन की तरफ लेकर आते हैं कि एक्सरसाइज या वॉक करें कम से कम आधा घंटा रोज़ाना। ठीक है, जो भी एक्टिविटी हैं, चाहे वो स्पोर्ट्स हैं, चाहे वो जस्ट वॉक है, आप अपनी ज़िंदगी में उसको लेकर आएँ। सही। ठीक है, और हेल्दी ईटिंग करें। ठीक है। और वो जी प्लीज़। अच्छा डॉक्टर साहब, इंसुलिन रेजिस्टेंस एक कॉमन टर्म है, ओबेसिटी के अंदर भी यूज़ होती है और ओबेसिटी जो उनके लिंक है डायबिटीज़ के साथ, तो मैं ये भी चाहूँगा कि आप इसको भी थोड़ा सा एक्सप्लेन करें कि इंसुलिन रेजिस्टेंस है क्या और इसको कैसे बेहतर बनाया जा सकता है। देखिए, इंसुलिन की रेजिस्टेंस ही डायबिटीज़ की एक बहुत बड़ी वजह होती है। और इंसुलिन की रेजिस्टेंस को आपने जब ब्रेक करना है तो उसके लिए जो वॉक है वो इंसुलिन की रेजिस्टेंस को ब्रेक करेगी। और आपकी एक्सरसाइज जो है उसकी आपके जो मसल्स हैं वो इंसुलिन को प्रोड्यूस करना शुरू करेंगे। ठीक है, और सेकेंडली कुछ ऐसी ओरल मेडिकेशंस हैं। नाउ वी हैव अब हमारे पास इंजेक्टेबल्स है, इंसुलिन के अलावा भी इंजेक्टेबल्स मौजूद हैं जो इंसुलिन की रेजिस्टेंस को ब्रेक करते हैं। तो ये चीज़ें जब दी जाती हैं तो उससे जो है इंसुलिन बनने की जो मशीन है वो बेहतर तरीके से काम करना शुरू होती है। फैटी लिवर अगर किसी में पाया जाता है तो उसमें बहुत बड़ी रेजिस्टेंस होती है इंसुलिन की, तो उसको भी रिड्यूस करनी होती है। उसको फिर डाइट कंट्रोल, फैट्स या लिपिड्स जो हैं उसके अगर ऑप्टिमम आएंगे तो फिर चीज़ें बेहतर होंगी। अच्छा, डायबिटीज़ के साथ हवाले से हम बात कर रहे हैं तो कॉमन टर्म्स के अंदर समझाइएगा कि डायबिटीज़ की रोकथाम के लिए क्या क्या हिफाजती जो है ना तदाबीर लोग इस्तेमाल कर सकते हैं, इसको कैसे बेहतर बनाया जा सकता है। देखो, इसको अगर कोई ये चाहता है कि वो उसको डायबिटीज़ ना हो, शुगर ना हो, तो वो सबसे पहले अपनी ज़िंदगी को मॉडिफाई करे, अपनी ज़िंदगी को बदले। सही। ठीक है, 3 वक्त हम लोग खाना खाने के आदी हैं। कल्चर ऐसा है, कल्चर ऐसा है। कहीं भी खुशी या गमी हो वहाँ पर मीठा मिल रहा होता है। आपके हर कॉर्नर में एक स्वीट की दुकान है। ठीक है, तो स्वीट्स थोड़ा सा मैं एक बता दूं कि अल्लाह ताला ने जो आपके अंदर जो एवरीडे रिक्वायरमेंट रखी है जो है चीनी की मिकदार की, वो 8 से 9 चम्मच है हर दिन की एक। ठीक है, तो पाकिस्तानी देखें, अगर एक रोटी खाते हैं, घर की रोटी चपाती, इट्स इक्वलेंट टू 9 टीस्पून्स। तो हम सुबह, दोपहर, शाम में भी, और वो भी एक नहीं 2 या 3 रोटियां खा रहे होते हैं। सो हम कब तक बर्दाश्त करेंगे इसको? हमारे इंसुलिन जो बीटा सेल्स हैं वो कब तक? ऊपर से फैमिली हिस्ट्री बड़ी स्ट्रॉन्ग है, ऊपर से हम लोगों का इरेटिक किस्म की जो है वो ईटिंग हैबिट्स या लाइफस्टाइल है। हमारे पास स्पोर्ट्स एक्टिविटी नहीं है। स्कूल्स, आजकल के स्कूल्स, यंग बच्चों के या बच्चियों के स्कूल्स देख लें, छोटे छोटे जो घरों में बन चुके हैं। जब हमारे वक्त में स्कूल्स होते थे, लॉट ऑफ स्पेशियस आपको प्लेस मिलती थी एक्टिविटीज़ के लिए। बच्चों को इंकरेज करें कि वो गैजेट से निकलें, स्पोर्ट्स की तरफ, एक्टिविटीज़ की तरफ आएँ, वट एवर एक्टिविटी। ठीक है, आप भी उनके साथ हिस्सा बने, जाएँ, बाहर जाएँ। वसीम भाई क्योंकि हमारे साथ एक टाइप 1 का प्रोग्राम है डायबिटीज़ के नाम से, उसके साथ एसोसिएटेड है। तो मैं अपने ऐसे बच्चे जो टाइप 1 में हैं उनके साथ उनकी अंडरस्टैंडिंग या उनके साथ एक जो है मीटिंग कराता हूँ तकरीबन हर 3-4 महीनों में, ताकि वसीम भाई जब बैठते हैं तो वो बताते हैं कि हाउ आई एम हेल्दी एंड फिट एंड यू कैन ऑल्सो डू इट। ठीक है, इट्स नथिंग। डायबिटीज़ को हराना बहुत आसान है, इसको समझने की ज़रूरत है, और जितनी जल्दी इसको आप अंडरस्टैंड करेंगे उतनी जल्दी आप इसको हराएंगे। ठीक है डॉक्टर साहब, कुछ सोशल मीडिया के हवाले से भी हमें सवालात मसूल हुए हैं, वो मैं पढ़ देता हूँ। डॉक्टर सैयद अली हुर कहते हैं कि बीइंग अ फिजियोथेरेपिस्ट आई वांट टू नो हाउ डायबिटीज़ इज़ रिलेटेड टू न्यूरोपैथी एंड स्पेशली डायबिटिक फूड।
न्यूरोपैथी या पाँव में या उनके खून की रगों में सबसे पहले असर करना होता है डायबिटीज़। मैं थोड़ा सा बताता चाहूँ कि डायबिटीज़ बेसिकली रगों पर असर करती है, और रगें अगर पाँव में हैं तो उन पर असर करेगी। आंखें हैं तो आंखों के पीछे जाके जो पर्दा है उसके पीछे आंखों को बहुत सी जो रगें होती हैं, वहाँ पर जो है उसके ऊपर असर करती है। तो अब ये कैसे है होगा, ये इसको हल कैसे किया जाए। पाँव का जलना बहुत बड़ी जो है कंप्लेंट है हमारे मरीज़ों में। उसके पीछे रीज़न्स ये होते हैं कि एक्टिविटी नहीं है या उनकी वॉक नहीं है, क्योंकि वॉक कर भी नहीं पाते हैं। डायबिटीज़ की जब रेंज हाई रहती है तो उनकी खून की रगों पर असर कर रही होती है। इसके लिए बेहतर ये होगा कि इनको एक्सरसाइज की तरफ लाएं, इनको जो है कम से कम आधे घंटे की वॉक रोज़ाना आदत डालें उसकी, और खून की रवानी का टेस्ट कराएं। वो देखें कि कहीं किसी और वजह से तो जो है वो न्यूरोपैथी नहीं हो रही। अगर किसी और वजह से है तो इनका एक टेस्ट होता है जिसको डॉपलर कहते हैं, वो कराना चाहिए ताकि देखें कि खून वहाँ पहुँच रहा है कि नहीं पहुँच रहा। फिर उसके पीछे मुख्तलिफ हल किए जाते हैं। बिल्कुल ओरल मेडिकेशन भी हैं, एलोपैथिक भी हैं, फिजियोथेरेपीज़ भी हैं इसमें। सही हो गया। आशा मुमताज़ ने कहा कि ये एक मिथ है, लेकिन प्रोग्राम से पहले आपसे बात हो रही तो आपने कहा ये मिथ नहीं है, ये ट्रू है कि इंसुलिन इज़ कंसिडर्ड बेटर देन मेडिसिन। इसको ज़रा एड्रेस कीजिएगा। बहुत ही जो है इट्स लाइक यू एक्चुअली हिट द नेल, यू नो, कि पाकिस्तान आने का एक ही इशू था कि यहाँ पर कॉम्प्लिकेशंस को रोकना है। किसी की जो है किडनी डैमेज होती है, वो क्यों होती है? इंसुलिन सबसे अच्छा और सबसे अव्वल इलाज है, बिल्कुल ऑप्ट करना चाहिए। मैं पाकिस्तान आया, मैंने ऐसी फैमिलीज़ देखी हैं जो तकरीबन 45 इयर्स में 3-4 बच्चे, उनके जो है किडनी डैमेज है, और उसके पास हार्डली तकरीबन 3 से 4 साल शायद होंगे जो है गुर्दे के, और कौन गुर्दा देता है यहाँ पर। सो उस चीज़ को अगर किसी ने रोकना है, ठीक है, तो उसके लिए ज़रूरी है कि ओरल दवाई अगर आपको दी जाती है तो उसकी एक हद मुकर्रर है, उस हद से ऊपर नहीं जाना। और आपने जो है एक आंख रखनी है उनके जो है ये किडनीज़ के ऊपर, और इंसुलिन को सही टाइम पे इनिशिएट करना है। ये रियलिटी है कि इंसुलिन सबसे अच्छा इलाज है। ये मिथ्स हैं कि इंसुलिन आखिरी इलाज है। इस जो मिथ है इसको दूर करना है हमने। और इंसुलिन पेन नहीं करती। इंजेक्शन अब हमारे पास वो पुराने तरीके वाले इंजेक्शन नहीं है जिसमें हम इंसुलिन भरते हैं, वो बहुत पुराने हैं। अब हमारे पास पेन फॉर्म है, बहुत अच्छी है, आपको पेन नहीं करती। इंसुलिन लगाएं, सही तरीके पे लगाएं और सही तरीके से अपना इलाज करें ताकि कॉम्प्लिकेशन से बचा जा सके। डॉक्टर साहब, क्लोजिंग रिमार्क्स के तौर पे मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि डायबिटीज़ के हवाले से अवाम में आगाही की बहुत कमी है। इस कमी को कैसे दूर किया जा सकता है? इस हवाले से गवर्नमेंट से, NGO से और आवाम से आप क्या कहना चाहेंगे? शाज़ेब, मैं एक अपना इदारा भी चला रहा हूँ जिसका नाम उमर डायबिटीज़ फाउंडेशन है, जिसमें ऐसे मरीज़ जो कि शुगर का इलाज है उसकी इस्तात नहीं रखते, हम उसको उठा रहे हैं। अगर हम ये कहें कि हम जो है हुकूमत का इंतज़ार करेंगे तो शायद थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। हमें ख़ुद एक स्टेप लेना है। हमारे साथ फिर लोग आते जाते हैं, और उस स्टेप जो है आप मतलब इस तरह की जितनी उम्र बनते जाएंगे या और भी इस किस्म के डॉक्टर्स आएंगे जो लोगों की जो है खिदमत पर यकीन रखते हैं, तो शायद आगाही भी बढ़ेगी और इस बीमारी को ख़त्म करने में आसानी होगी हमारे लिए। सो मैं ये चाहूँगा कि आप लोग भी, बल्कि आपके इदारे को भी मैं ये कहूँगा कि आप लोग आएँ और वहाँ पर आकर देखें कि हम लोगों की जो है कैसे ऑनरेबल तरीके से, दिस इज़ समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट, यू नो, ये अल्लाह ताला के ख़ास लोग होते हैं जो जिनके अंदर इस्तात नहीं होती है। एक इंसुलिन पाकिस्तान में 1000 रुपये की है, और वो इंसुलिन शायद 2 उसको लेनी पड़ती हैं एक जो है महीने में, अपने बच्चों की खुराक, उनकी स्कूलिंग, उसके साथ फाइनेंशियल बहुत इश्यूज़ हैं। तो हमारा भी साथ दें, और हम अगर आगे चलेंगे तो हुकूमत को भी जो है रियलाइज़ होगा कि लोग भी हमारे साथ हैं, और पाकिस्तान में अब काम शुरू हो चुका है। सो इंशाल्लाह उम्मीद है कि पाकिस्तान में डायबिटीज़ के ऊपर और भी काम होगा इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब आपकी तशरीफ़ आवरी का। नाज़रीन, प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हुआ चाहता है। सोशल मीडिया पर आपके फ़ीडबैक का इंतज़ार रहेगा। अपने होस्ट डॉक्टर काजी शाहज़ेबुद्दीन हमज़ा को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।